10-12 हजार में कहीं घर चलता है, वो क्या किराया देगा? क्या दूध इतना महंगा हो रहा है। क्यों अदानी जी ने ऐसा किया, क्यों धोखाधड़ी करी? छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस जो चीज टमाटर 80 है, खीरा 60 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ये अरबी 80 रुपए किलो है, तोरई 80 रुपए किलो है, वो भी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो महंगाई तो है ही, वो सबको दिख रही महंगाई है। सरकार महंगाई कम क्यों नहीं कर रही? अब ये तो पता नहीं है क्यों नहीं कर रही है। वो तो वही है, सरकार क्यों नहीं महंगी कर रही, उनको पता होना चाहिए ना कि इतना महंगा है और काम धंधे है नहीं, रोजगार है नहीं, तो कैसे कैसे घर चलता है। सरकार तो पहले कहती थी हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, महंगाई कम कर देंगे। कुछ होता हुआ दिख रहा है 10 साल से? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 10 साल में ज्यादा महंगाई है, 10 साल पहले थी? पहले सस्ता था, अब महंगाई है। हर चीज वगैरह कुछ रोजगार तो है ही नहीं। जब प्राइवेट काम है वो 10-12 से कोई ऊपर देता नहीं। 10-12 हजार में कहीं घर चलता है, वो क्या किराया देगा? क्या दूध इतना महंगा हो रहा है। बच्चे आजकल आधा किलो की 10 रुपए की थैली ला रहे गरीब आदमी, तो वो क्या लाएगा? बताओ क्या खाएगा? आपकी क्या राय है सर कि भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है? जब अमेरिका तक कार्रवाई हो रही है तो भारत में क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमें भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको उसकी जवाबदेही बनती है। तो उनको, हमारी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ कि भाई उन्होंने अगर ये किया है, भाई ही इज़ आल्सो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर उसने गड़बड़ी करी है, अगर मैंने गड़बड़ी करी है तो आई शुड बी पनिश्ड, मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अदानी जी ने भी अगर कुछ किया है तो उनको बुला के हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए हमारी सरकार को। हमारी सरकार को इसका स्ट्रॉन्ग व्यू लेना चाहिए। उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्या कौन उनको शेल्टर दे रहा है? तो ये तो गलत बात है। उनको भी हमारी सरकार को उनको पूछना चाहिए कि क्यों अदानी जी ने ऐसा किया, क्यों धोखाधड़ी करी। उनका तो बहुत नाम है इंडिया में, तो उनको तो पूछना चाहिए ना भाई आपने गलती क्यों करी। तो मेरे हिसाब से उनके भी एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। बिजली भी महंगी मिल रही है लोगों को, इसका भी ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो यहाँ पर बिजली महंगी बेच रहे थे। अमेरिका इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2200 करोड़ की घूस दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। देखिए, यहाँ भी उन्होंने बहुत गड़बड़ी करी, जैसे अब हमें भी पता है, बट सरकार थोड़ा लीनियंट व्यू ले रही है उनके प्रति। हमारी सरकार को, चाहे कोई भी हो, XYZ हो, सरकार को लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए। दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, And what is your take on ports, airports, everything given to one businessman only, that is Adani? Do you really think that he is being sheltered by the government? दिस इज ऑल्सो वेरी बैड, खाली एक ही बिजनेसमैन थोड़ा इंडिया में, और भी तो बिजनेसमैन है। एवरी शुड बी गिवन चांस, नॉट ओनली मिस्टर अदानी इज देयर, तो मिस्टर अदानी को सारे काम देने हैं, और भी तो बिजनेसमैन है। सबको थोड़ा थोड़ा काम मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो सबका राइट बनता है बिजनेस करना। तो मेरे ख्याल से अदानी जी के जो फेवर मिल रही है, इट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। मैडम, बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल में लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी, वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम, करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं
और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का